नंबर 7 है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर वृत्त बनाया हमने, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बना दिया, और एक स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये जो है ना 5 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारे 4 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या ज्ञात करना है आर, ठीक है, सी ए बी, ठीक है। तो तुम्हें ये क्या बनता है, हमेशा लंब होता है, तो तुम्हें लंब निकालना है, जी कर्ण दिया, जी आधार दिया, त्रिज्या निकलेगी लंब के रूप में, ठीक है। तो लंब बराबर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, ए सी का स्क्वायर, आधार है ए बी का स्क्वायर, और लंब क्या था बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 5 का स्क्वायर, ए बी है 4 का स्क्वायर, पचम 25, 4 चौके 16, 25 में से 16 गए 9 सेंटीमीटर। बी सी स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हो जाना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तुम्हारी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या जो है ना वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। देखो इधर प्रश्न नंबर 8 है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। दो वृत्त बनाओ जो कि संकेंद्रीय हैं, एक वृत्त बन गया, ये दूसरा वृत्त बन गया, ठीक है। संकेंद्रीय का मतलब होता है जिसके एक ही केंद्र हो, तो इन दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र है, एक की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, एक की है 3, तो जो बड़ी है बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, ठीक है, जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या भी छोटी हो गई। मान लो ये हो गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, छोटा वृत्त है ना इसलिए, और बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब कहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो ये हमने जीवा खींच दी, ठीक है, जो किसको छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है और बड़े वृत्त की जीवा है, तो हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। देखो यहां से जो लंबाई होगी ना, जितना ये है उतना ही ई होती है लंबाई, ठीक है। हम ए बी जीवा को मान ले रहे और इधर मान ले रहे ओ, सॉरी हाँ ओ मान ले रहे, इधर सी है, ठीक है। अगर हम कहें कि ए ओ बराबर ओ बी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ए ओ और ओ बी बराबर होगा इधर, ठीक है। अब देखना ये तो तुम्हारा लंब हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये आधार रहेगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो पहले क्या निकालेंगे, आधार निकाल लेंगे, ठीक है। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाना है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का 9, 25 में 9 माइनस करो तो कितना बचेगा 16 सेंटीमीटर, यानी आधार बराबर हो जाना है, आधार स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर, तो आधार बराबर हो जाएगा तुम्हारा ये रोड के 16 करके 4 सेंटीमीटर, आधार आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, तो यहां भी तुम्हारा 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि बराबर होता है। तो ए बी बराबर जीवा जो कि जीवा है, ठीक है। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए ओ प्लस ओ बी कर देंगे, तो ए ओ भी 4 सेंटीमीटर, ओ बी भी 4 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी जीवा कितनी हो जाएगी बड़े वृत्त की 8 सेंटीमीटर, और जो छोटे वृत्त से स्पर्श रेखा है, देखो छोटे वृत्त से स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त की जीवा है, ठीक है, निकाल लो, बताएं, अब आएगा समझ में। इधर देखो प्रश्न नंबर 9, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, ठीक है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा गया है। देखिए आकृति और सिद्ध करना है, इस आकृति को देखो और सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी, यानी कि जो ए बी है और प्लस सी डी है इन दोनों को जोड़ेंगे, ए डी और बी सी को जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखना हम क्या करते हैं, कभी भी वृत्त से जो स्पर्श रेखा हो
और दूसरे वृत्त से जो स्पर्श रेखा हो, तो ये भुजा और ये भुजा कैसी होती है हमेशा, सॉरी क्या, हाँ क्या कहना चाहते हैं, हाँ ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, और ये भुजा हमेशा बराबर होगी, ठीक है, और ये भुजा बराबर होगी, ये और ये भुजा बराबर होगी, ठीक है, ये प्रमेय से सिद्ध होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डीसी सॉरी डी आर बराबर डीएस, समीकरण एक लिखा, डी आर बराबर डीएस, और हम लिख सकते हैं आरसी बराबर सी क्यू, आरसी बराबर सी क्यू, समीकरण 2 लिखा हमने, और लिख देंगे एपी बराबर ऐसे, एपी बराबर ऐसे, समीकरण 3 लिखा, एपी बराबर ऐसे और पीवी बराबर बी क्यू, ठीक है, तो पीवी बराबर बी क्यू। हमने समीकरण 1 2 3 4 बना लिया। हम क्या करते हैं, अगर इस वाले को जोड़ते हैं तो इस वाले को इस तरफ जोड़ते हैं तो बराबर ही होगा, क्योंकि जब इसको बराबर रखा था, मान लो ये 5 था, ये 5 था, ये 2 था, ये 2 था, 3 था, ये 3 था, ये 4 था, 4 था, जब इस तरफ के जोड़ोगे तो बराबर ही आएंगे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, देखो डी आर और आरसी को जोड़ा, डी आर और आरसी को जोड़ा, पहले लिख दिया हमने डी आर प्लस आरसी और एपी प्लस पीबी बराबर, इधर जोड़ा तो देखो डी एस प्लस सी क्यू प्लस एस ए प्लस बी क्यू। अब हम क्रम से रखेंगे, ठीक है, इनको क्रम देखना कैसे बनेगा, अगर डी आर और आर सी को जोड़ते हैं, डी आर और आर सी को जोड़ते हैं तो हमें सी डी मिलती है, इससे क्या मिलती है, सी डी प्लस एपी और पीबी को जोड़ते हैं, एपी और पीबी दोनों को जोड़ दें तो क्या मिल जाता है, ए बी बराबर, अब देखना डीएस और ऐसे, डीएस और ऐसे, ये है डीएस और ये है ऐसे, जोड़ो को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एडी प्लस सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू को जोड़ेंगे मिले बीसी। तो हमें क्या सिद्ध करना था, सी डी प्लस ए बी बराबर ए डी प्लस बी सी, यही तो सिद्ध करना था। और इंपोर्टेंट है, इसके जैसे 3 प्रश्न है, बस भाषा चेंज है, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। पहले सबसे पहले एक वृत्त बनाओ, ठीक है, अब ये वृत्त है, ये जो बिंदु मान लिया हमने, ठीक है, ये बिंदु मान ली, स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं इन पे, ठीक है, ये हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी, ठीक है, इनका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, जो कि कहां से टच करते हुए जा रही हूं, पी क्यू आर एस, यहां से टच करते हुए जा रही हूं, ठीक है। तो इन स्पर्श बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इस स्पर्श बिंदु से ये रेखा, इस स्पर्श बिंदु से ये रेखा खींचे, ठीक है, और बीच कोण स्पर्श बिंदु, अब देखना इन पे बना रहे हैं हम कोण, ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो संपूरक कोण बनते हैं, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब एक चीज पता है कि अगर हम यहां से केंद्र पर कोण बनाएं, इस स्पर्श बिंदु से केंद्र पर कोण बनाएं
इस स्पर्श बिंदु से केंद्र पर कोण बनाए और इस स्पर्श बिंदु से केंद्र पर कोण बनाए, तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है पता है? ये जो है ना 90 डिग्री के होते हैं, इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ होता है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4, अब देखना हम इन्हें जो है ना डॉट डॉट करके बना रहे हैं जो लंबवत कोण है, ऐसे, नहीं तो दोनों मिक्स हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब देखना ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा, ठीक है, इतना पता है। तो सबसे पहले ना हम इन भुजाओं को लिख रहे हैं बराबर, हम लिख दे रहे हैं ए एस बराबर ए पी, लिख रहे हैं, दिया है, क्या दिया है, ए एस बराबर ए पी, ए एस बराबर ए पी और डी एस बराबर डी आर, ठीक है, और डी आर बराबर आर, सॉरी सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू और पी बी बराबर बी क्यू। 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4, ठीक है। अभी हमने ये भुजाएं बराबर बताई हैं, पता है ये भुजा और ये भुजा दोनों के लिए बराबर है, ठीक है, पता है ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है दोनों के लिए बराबर होगा, जब ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, बोलो। तो हम ले रहे हैं कौन से, कि ए एस जी सी ओ मान ले रहे हैं, चाहे एस मान सी मान ले रहे हैं, ठीक है, हम ले रहे हैं ए एस ओ और ए पी ओ, त्रिभुज ए एस ओ समरूप ए पी ओ, ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। ए एस ओ और ए पी ओ समरूप क्यों है, क्योंकि देखना ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, क्योंकि त्रिज्या है ना त्रिज्या, और ये तो दोनों की उभयनिष्ठ है, यानी कि समरूप, क्या सर्वांग सम भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब ऐसा है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो हम इसे मान ले रहे हैं कोण 1, इसे कोण 2, इसे कोण 3, इसे कोण 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी जो लोग ये समझेंगे नहीं बाद में ये रोएंगे, ठीक है, 1 से 8 तक हो जाएंगे, 8 कोण मान लिए। अब ना हमें ये पता है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, इस वाले नियम से। सेम सभी प्रकार से ऐसा होगा, जब ये और ये कोण बराबर है ना, तो ये 3 और 4 बराबर होंगे, 5 और 6 बराबर होंगे, 7 और 8 बराबर होंगे, यानी हमारा हो जाएगा 3 और 4 बराबर हो जाएगा, ठीक है, और 5 और 6 बराबर हो जाएगा, 7 और 8 बराबर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, देखो क्योंकि ये हमने समरूप दिखा दिया, तो 1 और 2, इसी प्रकार ये भी समरूप है, इसी प्रकार ये भी समरूप है, इसी प्रकार ये भी समरूप है, और इसी प्रकार ये चारों समरूप हैं, ठीक है, इसी प्रकार लिख दिया हमने, ठीक है, इसी प्रकार चारों समरूप हो गए, क्योंकि अपन लोगों ने त्रिभुज के वाले चैप्टर में समरूप के नियम पढ़े थे कि अगर समरूप है तो ये कोण बराबर हो जाए, जब ये वाला समरूप है, क्यों समरूप है, क्योंकि देखना ये दोनों का त्रिज्या है, ये दोनों की वो उभयनिष्ठ भुजा है, और ये बराबर थी, ये और ये बराबर है, तो ये त्रिज्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो 3 और 4 5 और 6 6 और 7 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे आगे, हम क्या करते हैं, सभी कोणों को जोड़ देते हैं, सभी कोणों का योग बराबर, यानी कि सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है ना, सभी कोणों का योग 360 होता है, तो हम लिख रहे हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 6 7 8 बराबर 360,
लिख सकते हैं आराम से, सॉरी 360। अब देखना हमने क्या पढ़ा है कि 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है और 3 के बराबर 4 है। तो हम ना 1 की जगह क्या रख दे रहे, देखो 1 की जगह तो 1 रख दिया, ठीक है, 1 बराबर 2 है ना, और देखो 2 की जगह भी 1 रख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 बराबर है ना, तो हम ना 2 की जगह भी 1 हमारी मर्जी हमने इसलिए रख दिया ताकि हम ना 1 और 2 को जोड़ सकें, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा करते हैं 2 की जगह 1 रख दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो 1 की जगह भी 2 लिख दिया और 2 की जगह भी 2 लिख दिया ताकि हमें ये 2 कोण प्राप्त हो जाए, और ये 3 कोण प्राप्त करने के लिए हम ना 3 की जगह तो 3 लिखा ही है, 4 की जगह भी 3 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें 2 कोण प्राप्त हो गया, 3 कोण ये दोनों जुड़ जाएंगे, और 4 और 5 से हम ना 4 की जगह 5 लिख देंगे, 4 की जगह सॉरी 5 की जगह 6 लिख दे रहे हैं। सुनो तो 5 की जगह 3 की जगह 5 की जगह 5 और 6 की जगह, तो देखना हम ना हमें ना ये दोनों कोण जोड़ने हैं, तो सुन तो लो, क्योंकि ना हमें ऐसे ये कोणों का योग करना है और इन कोणों का योग करना है, तो हम ना 5 को 6 बना ले रहे हैं। तो कोण 5 की जगह 6 लिख दिया और कोण 6 की जगह भी 6 लिख दिया, और अब ये कोण कौन सा जुड़ सकता है, 7 8 वाला जुड़ सकता है, तो 7 और 8 के लिए हम क्या करेंगे, कोण 7 की जगह भी 8 लिख देंगे और 8 की जगह भी 8 लिख देंगे, बराबर 360। अब ये सब डबल डबल हो गए ना, तो हम डबल डबल हो गए, हम इधर बता रहे हैं, ठीक है, तो डबल डबल हो गए ना, तो 2 बाहर ले रहे हैं, √2 हो गया, √3 सॉरी कोण 3 हो गया, कोण 6 हो गया, कोण 8 हो गया, बराबर 360। हमने क्या किया, देखो 2 2 थे ना, तो 2 बाहर ले लिए, कोण 2 3 6 8, 2 3 6 8 डबल थे। अगली लाइन में क्या लिख दिया हमने, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, AOD आ जाएगा। देखो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो AOD आ जाएगा। देखो AOC AOS है 2 और SOD है 3, तो 2 कोण और 3 को जोड़ा है तो AOD। तो हमने देखो जे बटे में पहुंचा दें अगली लाइन में, तो ये हो जाएगा कोण AOD प्लस 6 और 8 को जोड़ रहा है तो क्या हो रहा है, 6 और 8 को जोड़ने पे 2 और 3 को जोड़ा, हमने यहां गलत रख दिया क्या, 7 और 8 को करना था हमें, 7 की जगह 8 की जगह भी कोण 7 कर दे रहे हैं, तो हमें ना इधर 7 मिलेंगे। अब हम 6 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, BOC, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा BOC बराबर 360 बटे 2, 2 से काटो तो कितना आ गया 180। अब AOD प्लस BOC बराबर 180, यही तो सिद्ध करना था, क्योंकि उसने कहा था सम्मुख कोण जो AOD और BOC इन दोनों का योग कितना है 180 समपूरक है, तो देखो इन दोनों का योग 180 है, ये सिद्ध करना।